डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में चैप्टर चल रहा था प्रोज सेक्शन में ए लेटर टू गॉड, ठीक है, बाय जीएल फ्रेंड्स। और इसके हमने आपको कहानी बताई और इसके दो यूनिट हम आपको कल पढ़ाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, और आज हम आपको तीसरी और चौथी यूनिट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि लेंचों के खेतों को पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी और सारे के सारे दिन लेंचों ने उस दिन कोई काम नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व दिशा की ओर, आकाश की ओर ही देखता रहा था। और फिर वो भागता हुआ आया था और उसने अपनी पत्नी से कहा था कि आज हम वर्षा प्राप्त करने वाले हैं, आज हम जो है पानी जरूर प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि लेंचों ने भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान तेज़ी से बारिश होने लगी थी और तब वह प्रसन्नता से अपनी पत्नी से बोला था कि ये जो बूंदें हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं ये 10-10 के सिक्के बरस रहे हैं, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं, जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5-5 के सिक्के बरस रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे पढ़ते हैं। तो जब लेंचों ने देखा कि अपने खेत को देखा जो वर्षा की बूंदों से घिरे हुए थे, तो क्या हुआ, कह रहा है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। तो विद माने के साथ, ए माने एक, सेटिस्फाइड माने संतुष्टपूर्ण या संतोषजनक, एक्सप्रेशन माने भाव। तो विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से, ही माने उसने, रिगार्डेड माने सम्मान से देखा, द फील्ड माने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, ऑफ माने के, राइप माने पके हुए, कॉर्न माने अनाज, ठीक है। विद माने के साथ में, इट्स माने अपने, और फ्लावर्स माने फूलों। तो कह रहा है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो उसने एक संतोषजनक भाव से उसने फूलों के साथ में, अपने फूलों के साथ में अपने पके हुए अनाज के खेत को संतोषजनक भाव से, सम्मान से देखा, ठीक है। कह रहा है ड्रैप्ड माने घिरे हुए, इन माने में, एक कर्टन माने पर्दा, ऑफ रेन माने वर्षा की। तो ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, तो जो खेत वर्षा के पर्दे से घिरे हुए थे, मतलब वर्षा की बूंदों से घिरे हुए थे। तो प्यारे बच्चों फिर से जान लीजिए, कह रहा है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए अनाज के खेत को सम्मान से देखा, विद इट्स फ्लावर्स माने अपने फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन वर्षा के पर्दे से घिरे हुए। तो पूरा करने के लिए कहा कि एक संतोषजनक भाव से उसने वर्षा के पर्दे से घिरे हुए और अपने फूलों के साथ में अपने पके हुए अनाज के खेत को सम्मान से देखा। बट सडनली आई स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लू, बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक ही, ए माने एक, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, मतलब यहाँ पर तेज, वाइंड माने हवा, बिगेन टू ब्लो माने बहने लगी, चलने लगी। तो वे कह रहा है क्या, कह रहा है बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा चलने लगी। एंड एलोंग विद द रेन, एंड माने और, एलोंग विद माने के साथ साथ, द रेन माने वर्षा के, वेरी लार्ज, वेरी माने बहुत ही, लार्ज माने बड़े बड़े, हेल स्टोन्स माने ओले, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगे। तो एंड एलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ में, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। तो पूरा क्या कर रहा है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज तेज हवा चलने लगी। एंड एलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए, बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। कह रहा है क्या, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज माने ये, ट्रूली माने सचमुच में, डिड रिजेंबल रिजेंबल माने क्या होता है, के समान दिखना, ठीक है। तो दीज माने ये, ट्रूली माने सचमुच में, डिड रिजेंबल माने के समान दिख रहे थे या दिखते थे, न्यू माने नए नए, सिल्वर कॉइन्स माने चांदी के सिक्कों की। तो क्या कर रहा है,
कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्कों के समान दिखते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, द बॉयज़ माने लड़के, एक्सपोजिंग माने नंगे बदन करके, एक्सपोज माने क्या होता है दिखाना, मतलब नंगा बदन दिखाना, ठीक है, मतलब उभारे उभारे हो जाना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभारे उभारे। तो वे कह रहा है द बॉयज़ माने लड़के, एक्सपोजिंग माने नंगे बदन हो करके, ये नंगे बदन करके, देमसेल्व्स माने स्वयं को, टू द रेन माने वर्षा में, बारिश में। तो द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अर्थात लड़के वर्षा में नंगे बदन हो करके, रैन माने दौड़ पड़े, आउट माने बाहर, टू कलेक्ट माने जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन माने जमे हुए, और पर्ल्स माने मोतियों को। या यहाँ पर जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, जो जमे हुए मोती हैं, उनका मतलब क्या है? ओले। क्या मतलब है उसका? ओले मतलब उनका है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि द बॉयज़ माने लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन माने नंगे बदन हो करके, स्वयं को नंगे बदन करके, टू द रेन माने वर्षा में। तो लड़के स्वयं को वर्षा में नंगा बदन करके, नंगे बदन हो करके, रैन कह रहा है क्या कि द बॉयज़ माने लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स माने स्वयं को उघारे करके, नंगा बदन करके, टू द रेन माने वर्षा में, रैन आउट, रैन में दौड़ पड़े, आउट में बाहर, टू कलेक्ट माने जमा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स माने जमे हुए मोतियों को, मतलब ओलों को। तो द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो लड़के बारिश में स्वयं को नंगे बदन करके उन जमे हुए मोतियों को अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। तो आइए प्यारे बच्चों, पूरा पैराग्राफ एक बार हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने अपने फूलों के साथ में अपने पके हुए अनाज के खेतों को सम्मान से देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा के पर्दे से घिरे हुए थे, ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ में बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्के के समान दिखते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के स्वयं को बारिश में नंगा बदन करके, उघारे होकर के, नंगे बदन होकर के, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। तो प्यारे बच्चों आगे कहता है, देखो तीसरी यूनिट हमने आपको पढ़ाई, और हम आज अब फिर जो है चौथा पैराग्राफ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। कह रहा है क्या? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कि इट माने यह, इज़ माने है, रियली माने सचमुच में, गेटिंग माने हो रहा, बैड माने बुरा, नाउ माने अब। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है, ऐसा लेंचो ने कहा। कि एक्सक्लेम्ड माने चीख करके कहा, द मैन माने आदमी ने, यह आदमी कौन है? लेंचो। तो कह रहा है क्या? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चीख करके कहा। तो आदमी ने अर्थात लेंचो ने चीख करके कहा, दुख से कहा कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, तो आई माने मैं, होप माने आशा करता हूँ, कि इट माने यह, पासेस माने गुजर जाएगा, क्विकली माने शीघ्रता से। तो आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्रता से गुजर जाएगा, अर्थात मैं इसे शीघ्र ही गुजर जाने की आशा करता हूँ। किसके? ओलों के गिरने को बता रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही बंद हो जाएगा। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चीख करके अर्थात लेंचो ने चीख करके कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्रता से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट, लेकिन हुआ क्या? कि इट डिड नॉट पास क्विकली, इट माने यह, डिड नॉट पास मैं नहीं गुजरा, क्विकली मैं शीघ्रता से।
इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्रता से नहीं गुजरा, ये शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, तो फॉर माने तक, एन आवर माने 1 घंटे, तो फॉर एन आवर माने 1 घंटे तक, द हेल माने ओले, रेन्ड माने बरसते रहे, ऑन माने पर, द हाउस माने घर। तो क्या कह रहा है कि फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कि 1 घंटे तक ओले घर पर बरसते रहे। द गार्डन माने बगीचे में बरसते रहे। द हिल साइड माने पहाड़ी पर बरसते रहे। द कॉर्नफील्ड और अनाज के खेत पर बरसते रहे। ऑन द फूल वैली, और ऑन माने पर, द हूल माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। तो क्या कह रहा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्रता से नहीं गुजरे, मतलब ओले गिरना शीघ्रता से बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द हूल वैली। तो 1 घंटे तक ओले घर पर बरसते रहे। द गार्डन मतलब बगीचे में बरसते रहे। द हिल साइड पहाड़ी पर बरसते रहे। द कॉर्नफील्ड अनाज के खेत में बरसते रहे। और ऑन द हूल वैली, और संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सैल्ट, तो द फील्ड माने खेत है ना, द फील्ड माने खेत, वाज माने था, मतलब हो गया था, वाइट माने सफ़ेद, एज इफ माने मानो की, कवर्ड माने ढक गया हो, विद माने से, सैल्ट माने नमक, नमक की कंकड़ियाँ। ठीक है, ओले कैसे होते हैं, नमक की कंकड़ियों के समान होते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ माने मानो की, कवर्ड माने ढक गया हो, विद सैल्ट माने नमक से। तो द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सैल्ट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था मानो कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट माने नहीं है ना, ए माने एक, लीफ माने पत्ती, तो नॉट ए लीफ, एक पत्ती नहीं, रिमेन्ड माने शेष बची, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर। तो नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, है ना, तो एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों पर, मतलब पेड़ पर एक भी, पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं तक नहीं बची, मतलब पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं बची, इतने ओले बरसे। तो कह रहा है नॉट ए लीफ रिमेन ऑन ट्रीज, ऑन द ट्रीज, कि पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न माने अनाज, वाज माने था, मतलब हो गया था, टोटली माने पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट। तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और द फ्लावर्स माने फूल, वर गॉन माने चले गए थे, जा चुके थे, मतलब टूट गए थे, झड़ गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से। तो द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से गिर गए थे, फूल पौधों से जा चुके थे, मतलब फूल पौधों से टूट गए थे, झड़ गए थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचोज माने लेंचो की, साउल माने आत्मा, वाज फिल्ड माने भर गई थी, विद सैडनेस माने दुख से। तो लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन माने जब, द स्टॉर्म माने तूफान, हैड पास्ड माने गुजर गया था। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया था, जब तूफान गुजर गया था, जब तूफान गुजर गया था, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हुआ, इन द मिडिल माने बीच में, ऑफ द फील्ड माने खेत के, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया था, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, एंड माने और, सेड माने कहा, टू हिज सन्स माने अपने पुत्रों से, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। तो जब तूफान गुजर गया था, तो वह वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट,
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि ए माने एक, प्लेग माने होता है झुंड, प्लेग माने झुंड होता है, प्लेग एक बीमारी भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लेग का मतलब क्या है, झुंड, कीड़ों के झुंड को कहते हैं क्या, प्लेग। मतलब जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं उनके झुंड को कहते हैं क्या, प्लेग। जैसे पशुओं के समूह को कहते हैं हर्ड, वैसे ही उड़ने वाले कीड़ों के समूह को कहते हैं क्या, प्लेग। तो ए माने एक, प्लेग माने झुंड, ऑफ लोकस्ट्स, ऑफ माने का, लोकस्ट्स माने टिड्डियाँ, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स माने टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ दिया होता, वुड हैव माने होता, लेफ्ट माने छोड़ दिया, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, तो एक टिड्डियों के एक झुंड ने टिड्डियों के वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ दिया होता, अर्थात टिड्डियों के एक दल ने भी छोड़ दिया होता, मोर दैन दिस, मोर माने ज़्यादा, दैन माने से, दिस माने इससे, तो वही कह रहा है क्या कि इससे ज़्यादा, तो मोर दैन दिस माने इससे ज़्यादा, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, कि एक टिड्डियों के झुंड ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, एक टिड्डियों के दल ने भी, एक टिड्डियों के झुंड ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। जैसा कि आप जानते हो जब टिड्डियाँ आती हैं तो पूरी की पूरी फसल को चट कर डालती, नष्ट कर डालती, खा जाती हैं, है ना। तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, एक टिड्डियों के दल ने भी, एक टिड्डियों के झुंड ने भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल माने ओलों ने, हैज़ लेफ्ट माने छोड़ा है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और दिस ईयर माने इस वर्ष, वी माने हम, विल हैव माने रखेंगे, नो कॉर्न माने कोई अनाज नहीं, तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस वर्ष हम कोई अनाज नहीं रखेंगे, अर्थात इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। लिखा है दैट नाइट माने वह रात, कौन सी रात, जिस दिन ओले बरसे थे। लिंचो कहता है कि दैट नाइट माने वह रात, वाज माने थी, ए माने एक, सारोफुल माने दुखद, और वन माने रात, ठीक है। तो दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुखद रात थी, वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क माने समस्त, आवर माने हमारा, वर्क माने काम, तो ऑल आवर वर्क हमारा सारा का सारा काम, फॉर नथिंग और कुछ भी नहीं, फॉर माने के लिए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, तो ऑल आवर वर्क हमारा सारा का सारा काम, फॉर नथिंग और कुछ भी नहीं, अर्थात हमारी सारी मेहनत बेकार गई, अर्थात हमारे सारे कार्य के बदले में हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, तो देयर इज़ माने है, नो वन माने कोई भी नहीं, हु माने जो, कैन मैं सकता हूँ, हेल्प मैं सहायता करना, अस माने हमारी, तो देयर इज़ नो वन कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता कर सके, ठीक है। तो देयर इज़ नो वन कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। कह रहा है क्या, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो वी माने हम, शैल ऑल गो माने सभी लोग जाएंगे, है ना, हंग्री माने भूखे ही, दिस ईयर माने इस वर्ष, तो वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे ही जाएंगे, मतलब इस वर्ष हम सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से संडे बाय संडे देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने अर्थात लेंचो ने चीख कर कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्र ही गुजर जाएगा, अर्थात मैं इसे शीघ्र ही गुजर जाने की आशा करता हूँ। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, तो 1 घंटे तक ओले घर पर बरसते रहे, बगीचे में बरसते रहे, पहाड़ी पर बरसते रहे,
अनाज के खेत में बरसते रहे और संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ सैल्ट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था कि मानो की नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल पौधों से गिर गए थे, फूल पौधों से चले गए थे, फूल पौधों से झड़ गए थे। लिंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया था, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों के एक झुंड ने भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लिंचो कहता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई, हमारे सारे के सारे काम के बदले में हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है ना, कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं, ऐसा कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। और वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो ये 2 पैराग्राफ हो गए हैं, आपको आज हमने पढ़ाया। तो पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 पढ़ गए हैं। इसके आगे की जो कहानी है, जो पैराग्राफ नंबर 5 से है, वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।